17 साल पुराने गठबंधन को आज जनता दल ने तोड़ दिया। ये गठबंधन 1996 में बना था और लगभग 17 साल पुराना ये गठबंधन है। हम लोगों ने 96, 98, 99, 2004, 2009 लोकसभा का चुनाव और 2005 फरवरी, नवंबर और 2010 यानी इतने चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ने का काम किया था। तो इस गठबंधन को 17 साल पुराने गठबंधन को जदयू ने तोड़ने का काम किया है और ये दिन, आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, जब एक 17 साल पुराने गठबंधन के साथ जनता दल यू ने विश्वासघात करने का काम किया है। 2010 का विधानसभा चुनाव जदयू बीजेपी दोनों ने मिलकर लड़ा था और जो जीत हुई वो किसी एक दल की जीत नहीं थी, बल्कि जनता ने आंख मूंद कर बीजेपी के मतदाताओं ने जदयू के और जदयू के मतदाताओं ने बीजेपी को और इस सरकार को विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, सुशासन के नाम पर प्रचंड बहुमत दिया और इस प्रचंड बहुमत वाली सरकार को एक झटके में जनता दल यू ने और तोड़ने का काम किया है। मित्रों, और जो मुद्दा कहा जा रहा है, जनता दल यू ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पहले ये कहा कि 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी फैसला करे। उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी से हुई और उनको आश्वस्त किया गया कि जब भी हम प्रधानमंत्री पद के बारे में कोई फैसला करेंगे तो उनसे परामर्श करने के बाद ही हम कोई अंतिम निर्णय करेंगे। और जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते गोवा में श्री नरेंद्र मोदी का चयन किया गया, उस समय भी जनता दल यू का जो ऑफिशियल बयान आया था, आज का दिन बिहार के इतिहास में काला दिन है, सुशील मोदी का कहना है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है। जो मैंडेट मिला था बिहार की जनता की तरफ से, वो दोनों ही पार्टियों को मिला था। मित्रों, मैं आपको स्मरण करवाना चाहूंगा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जदयू और भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइंट बैठक में वो एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उनका चुनाव किया गया था। पहले जदयू की बैठक हुई जहां उनका चुनाव किया गया जदयू के नेता के रूप में, बीजेपी के नेता विधायकों की बैठक के बीच मेरा चुनाव किया गया और फिर दोनों की ज्वाइंट मीटिंग हुई जिसमें उनको एनडीए के गठबंधन के नेता के नाते उनको चुना गया, विधायक दल के नेता के नाते। और फिर दोनों दलों के नेताओं के साथ राजभवन गए हम लोग और हम लोगों ने पत्र दिया और एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। आज अगर वो गठबंधन को तोड़ रहे हैं तो नैतिकता का ये तकाजा था कि चूंकि वो एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था, तो उनको एनडीए के मुख्यमंत्री के नाते उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। जनता दल यू विधायक दल की बैठक करके वो फिर से जनता दल यू के नेता निर्वाचित होते, अपने समर्थन के पत्र लेकर वो राज्यपाल से आग्रह करते, फिर 19 तारीख को जो ऐलान किया वो अपना विश्वास का मत प्राप्त करते। लेकिन यह न करके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए एक तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको, क्योंकि वो एनडीए विधानमंडल के नेता के नाते वो चुने गए थे, इस नाते वो मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए उनको
उस नाते इस्तीफा देना चाहिए और फिर अगर उनका दल उनको चुनता है और विश्वास का मत वो प्राप्त करें विधानसभा के अंदर। और मित्रों, पिछले 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है और पिछले 7 वर्षों से जब से लोग सरकार में हैं, एक बार भी हम लोगों ने कोई विवाद पैदा नहीं होने दिया। अपनी ओर से अनेक बार ऐसे अवसर आए जहां मत भिन्नता के विवाद के मुद्दे थे, लेकिन हम लोगों ने उसको मिलजुल कर उसका समाधान किया। और अपनी ओर से ये तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से गठबंधन चलते हैं और सहयोगी दल का जिस प्रकार से व्यवहार रहता है, लेकिन हम लोगों ने एक आदर्श गठबंधन धर्म का बिहार में पालन किया। और जितने भी निर्णय बिहार में लिए गए, चाहे वो ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए हो, महादलित के लिए हो, अति पिछड़ों के लिए हो, अकलियत के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही उन निर्णयों को करवाने में। और आज तक उन निर्णयों को लेकर कभी भी कोई प्रकार का और संकट पैदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से पिछले 5 दिनों में, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये लोकसभा का चुनाव मई में होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार जब उनको आश्वस्त किया कि जब भी प्रधानमंत्री के पद का के चयन की बात आएगी, उम्मीदवार कौन हो, उसमें सहयोगी दलों से परामर्श लेने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसके बावजूद पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं घटी, गतिविधि हुई और उन्होंने गठबंधन को तोड़ने का काम किया है और उन्होंने स्वयं दिसंबर तक का समय दिया था। और इसलिए जो उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 18 तारीख को यानी मंगलवार को पूरे बिहार के अंदर विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा 18 जून, और उस दिन बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में शांतिपूर्ण बिहार बंद का आह्वान करती है। इस विश्वासघात, जिस प्रकार का विश्वासघात किया गया, बिट्रे किया गया है, और हम बिहार की जनता से ये अपील करेंगे कि जिस प्रकार का हमारे साथ विश्वासघात किया गया, ये हमारे साथ नहीं है, ये बिहार की जनता के साथ है, जनादेश के साथ विश्वासघात है। इसका बदला लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता लेगी। जो अगला लोकसभा का चुनाव जब भी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, तो लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता इस विश्वासघात का बदला लेगी और हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मंगलवार को यानी 19 जून को 18 को और पूरे बिहार के अंदर बंद के कार्यक्रम भाग लेकर जनता से वे अपील करेंगे। और मित्रों, जहां तक मुद्दा है सांप्रदायिकता का मुद्दा या बेसिक कुछ वो कहते हैं कि हमारे मूलभूत सिद्धांतों का मुद्दा है, ये एक सुविधा की राजनीति है। कभी कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिनको सांप्रदायिक कहा जा रहा है, 2014 के बाद वो भी सेकुलर हो जाएंगे, क्योंकि बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े तमाम नेता हैं, कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा जिसको समय समय पर कॉम्युनल नहीं कहा गया हो, उन पर आरोप नहीं लगाए गए हों। लेकिन इस देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा, कांग्रेस को छोड़कर, पीछे का और लोगों को छोड़कर, जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम नहीं किया है। जब तक कि लेफ्ट के लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई सीपीआई के साथ, तो जब उनको आवश्यकता होती है तो सुविधा के लिए हम सेकुलर हो जाते हैं, और जब हमारी आवश्यकता उनको खत्म हो जाती है तो हम कॉम्युनल हो जाते हैं। तो इसलिए एक 10 साल पुरानी घटना का जिक्र करके, जिसको लालू यादव ने 2005 के विधानसभा चुनाव में भुलाने का प्रयास किया, सीडी बांटी गई, जगह जगह पोस्टर लगाए गए, लेकिन उनको कोई उसका लाभ नहीं मिला। तो जनता उन बातों को भूल चुकी है, उससे आगे बढ़ना चाहती है। और मैं तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर और
अनेक अन्य राज्यों के अंदर भी सांप्रदायिक तनाव और दंगा हुआ। इसलिए मित्रों, इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मन में कुछ लोगों के डर पैदा हो गया है कि पहली बार देश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति उभर रहा है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं आता है, जो गरीब का बेटा है, जिसका बाप चाय बेचकर जो दुकान चलाता था, जो पिछड़े वर्ग से आता है। इसकी संभावना बन रही है देश के अंदर। इसलिए कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसकी पहली बार देश में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है, उससे कुछ लोग घबरा गए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उनके आधार वोट के अंदर और क्षरण हो जाएगा। और इसलिए इस डर से वो एक सिद्धांत का और जिसको आवरण जो है और फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से और जहां तक पिछले 2 दिनों की जो घटना है कि ये बात ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे और नंदकिशोर जी को टेलीफोन किया था और हमने स्वीकृति भी दिया मिलने के लिए। जब अगले ही दिन एक अंग्रेजी के अखबार में उनका साक्षात्कार छपा हुआ था जिसमें कुछ ऐसी बातों का उल्लेख था, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि वो सारे विषय हमारे दायरे के विषय नहीं है। अगर बिहार से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो उसका हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नीति से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमसे विचार विमर्श करने का कोई औचित्य नहीं है। और जब उन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया अखबार के माध्यम से, तो फिर वैसी स्थिति में वहां बैठकर बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं था। और आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, पिछले 7 वर्षों में तो 18 जून को बिहार बंद का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसको वो विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। 18 जून को विश्वासघात दिवस के मौके पर बिहार बंद का ऐलान सुशील मोदी ने किया। उन्होंने कहा विश्वासघात हुआ है। के समय में भी एक बार रविवार को बैठक हुई थी, क्योंकि लालू जी की सरकार भूल गई कि 6 महीने की अवधि पूरा होने जा रही थी और अचानक उनके लोगों को याद आया कि चूंकि संवैधानिक प्रावधान है कि विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। और मैं मुंबई में था और मुझे वहां पर खबर गई कि विधानसभा का सत्र बुलाया गया रविवार के दिन। मुझे भी आश्चर्य लगा, तब मालूम हमने कभी क्या अर्जेंसी हो गई। तो जब आए पटना तो मालूम पड़ा कि चूंकि 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है और संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, तो वो एक दिन मुझे याद है, उसका आज जो है। और जब गठबंधन को लेकर एक अनिश्चय का माहौल है, जनता दल के प्रवक्ता अलग अलग आवाज में अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री संशय की भाषा में बोल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक में जाना, जब तक कि अनिश्चय का वातावरण खत्म नहीं हो जाए, गठबंधन के अंदर आए हुए तनाव दूर न हो जाए, तब तक उस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए और हम लोगों ने नहीं जाने का फैसला किया। हमारे मंत्री गिरिराज जी तो बाहर में थे, हाजिर होते 1:30 बजे, उनको तो मालूम ही नहीं हो पाया कि बैठक है। चौबे जी बाहर गए हुए, ऐसे अनेक मंत्री अपने अपने कामों से। तो ऐसी बैठक बुलाना कि रात को 11 बजे 12 बजे मंत्रियों के यहाँ उठाकर दस्तक देकर सूचना दी जा रही है और 11:30 बजे बैठक हो रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम और उस बैठक में नहीं जाएंगे। तो मित्रों, और इसीलिए हम लोग उस बैठक में नहीं गए। और ये बीजेपी का आंतरिक मामला है कि हम किसको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, और ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। इसलिए किसी पार्टी के आंतरिक मामलों में और किसी दूसरे दल को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा कि डिक्टेट करने का, टर्म्स डिक्टेट करने का किसी पार्टी के आंतरिक, तो मुझे अधिकार है कि हम दूसरे दल के आंतरिक मामलों में डिक्टेट करें, शर्तें रखें। हमने कभी कोई शर्त नहीं रखी पिछले 17 साल में जनता दल के सामने या समता पार्टी के सामने हम लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोगों ने काम किया।
तो आज जो मुद्दा उठा रहे हैं वो किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है? बिहार के गवर्नेंस के किस हिस्से का वो पार्ट है जिसकी आज बात उठाई जा रही है? और कहां लोकसभा का चुनाव, कहां प्रधानमंत्री का विषय आ गया? तो इसलिए मित्रों, जो भी कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता इस पूरे घटनाक्रम से दुखी है, उद्वेलित है, और इसलिए हम बिहार की जनता से यही अपील करेंगे कि तो शांतिपूर्ण बंद में लोग भाग लें, और अगला लोकसभा चुनाव के अंदर ये जो जनादेश का अपमान हुआ है इसका बदला बिहार की जनता अगले लोकसभा चुनाव के अंदर और लेगी। एक सवाल है, और बंद में क्या बता दें कि बंद में लोगों ने ट्रेन को मुक्त रखा है, और साथ ही साथ जो छोटे वाहन हैं उन वाहनों को भी हम लोगों ने और बंद से और मुक्त रखा। बाकी डिटेल्स उसके बारे में और चला जाएगा। एक सवाल नहीं, मैं स्पष्ट बता दूं कि यह बीजेपी का मत फ्रेश मैंडेट का नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिहार 2.5 साल के अंदर चुनाव के भंवर के अंदर जाए, और इसलिए लेकिन जो उन्होंने, इसलिए मैंने कहा कि वो एनडीए गठबंधन के नेता के नाते उनका चुनाव हुआ, उनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता दल के विधायक दल के नेता के नाते अपना निर्वाचन कराकर और वो विश्वास मत प्राप्त करें। इसलिए 19 तारीख को विश्वास मत वो प्राप्त करेंगे। इसलिए हम कोई फ्रेश मैंडेट के पक्ष में नहीं है। 2.5 साल अभी बचा हुआ है, और उससे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होगा अगले लोकसभा के चुनाव पर। हम पूरा ध्यान उसी पर कॉन्सेंट्रेट और टारगेट करेंगे, और हम जाकर जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से जनादेश का अपमान किया गया, जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया है, और हम अगली पूरी लड़ाई को अगले लोकसभा चुनाव के मुकाम पर ही। मोदी जी, क्या आप इस्तीफे दे चुके हैं, या क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो इस्तीफे लेने की बजाय नीतीश जी मिनिस्टर्स को सैक करेंगे जो आपकी पार्टी से? ऐसा कि हम लोग भी सारी चीजों का इंतजार कर रहे हैं। सारी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही मैं इसके बारे में, चूंकि मैंने भी टीवी पर देखा कि उन्होंने रेकमेंड किया, अभी कोई सूचना नहीं मिली है, तो जैसे ही होगा उसके अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे करने के लिए। ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश के कई जो आला नेता हैं उनकी निजी तौर पर सहानुभूति देकर उनके साथ है। जी, नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेताओं की सहानुभूति निजी तौर पर जेडीयू से है। ऐसा है कि उनके दल के भी बहुत बड़ी संख्या में नेताओं की सहानुभूति बीजेपी के नेताओं के साथ है। तो भी ऐसा है कि जब दोनों दल मिलकर 17 साल काम किए हैं, तो ये दल का कार्यकर्ता एक दूसरे की तरह घुला मिला हुआ है। ये कार्यकर्ता नेता सारे लोग नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इसलिए वहां किनकी व्यवस्था है ये भी आपको मालूम होगा। इसलिए व्यवस्था हो सकता है, किसी की व्यवस्था मुझे नहीं मालूम है, नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या ये सच है कि आपने शिकायत की थी कि भाजपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये सब विषय अभी का नहीं है, आगे पंकज झा एक मिनट पंकज बिहार के बाहर के बड़े नेता का स्टेट के मामलों में बढ़ गया। मुझे तो नहीं मालूम है क्या गवर्नेंस में कोई एक उदाहरण देने की बीजेपी के किस राष्ट्रीय नेता का और गवर्नेंस के किस मामले में हस्तक्षेप हुआ है, क्योंकि हम तो यहाँ पर दोनों दल मिलकर गवर्नेंस के लिए आए हैं, सरकार चलाने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने कि वो बताए ना भाई, कोई बताए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चल रही है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के किस हिस्से में कोई बाहर का हस्तक्षेप हुआ, क्या हस्तक्षेप हुआ? तो छिपे हुए शब्दों में वार करने की जरूरत क्या, खुलकर बोलना चाहिए अगर कोई बात है करने के लिए मिला। आप अभी कह रहे थे कि जेडीयू में कुछ लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के घर से जल गए हैं, क्या आपका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था? मैं ऐसा कि मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा, आप अर्थ जो निकालना निकालिए, लेकिन मैंने कहा कि जो है, जो उनको लग रहा है कि हमारे आधार वोट में क्षरण हो सकता है,